हेलो। 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 आप मिस्टर राजेश पांचाल हैं? आप कौन बोल रहे हैं? मैं राजेंद्र लोखंडे इंडियन नेवी से बोल रहा हूँ, पुणे से। बताइए। तो बताइए मुझे, ये जो जो हमने लास्ट ईयर हमने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है आपके इसमें बाइक पोर्ट में। क्या बोले सर आप? आपके इसमें बाइक बोट में? मेरे बाइक बोट में? कौन संजय भाटी कौन है? अभी किधर है? इतना फंसाया आपने गरीब। सर 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 वेट वेट वेट। हाँ हाँ आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मेरे बाइक बोट में? तो आप ही है ना उसके चेयरमैन वगैरह जो भी है भाटी के साथ? अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसा Who told you sir? ये यूनियन ने बताया था कि आप भी उनके साथ है, और आप कहीं पता नहीं चल रहा। कौन यूनियन ने बताया था सर? आप सामने नहीं आ रहे किसी नहीं नहीं, कौन से यूनियन ने बताया था सर? ये यूनियन जो है अपना बाइक बोर्ड का एक यूनियन है, कौन है उसका? मदन लाल। हाँ, उसने आपको बताया कि मैं ये कंपनी का चेयरमैन हूँ? चेयरमैन के साथ है। चेयरमैन तो भाटी जी है। ओके, मैं चेयरमैन के साथ हूँ मतलब? आपकी कंपनी के उसके एसोसिएट हूँ। अच्छा, मैं उस कंपनी का एसोसिएट हूँ। मतलब आपने उस कंपनी में पैसा लगाया था सर? लगाया ना लास्ट ईयर। तो आप भी तो उस कंपनी के एसोसिएट हुए? नहीं, इन्वेस्टर हुए। अच्छा, मैं एसोसिएट और इन्वेस्टर में क्या फर्क है सर? एसोसिएट मतलब कि जो एक कंपनी के जो एडमिन होते हैं, एडमिन्स। ओके, हु टोल्ड यू दैट आई एम एडमिन ऑफ दैट कंपनी? नहीं, मेरे पूरी बात तो सुनो। जी 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 जी। एडमिन मतलब क्या है कि एक टीम लीडर होता है। ओके उसकी अपनी एक टीम होती है। ओके उनमें से आप एक हो। और ओके ओके। हम है गरीब इन्वेस्टर अभी इतना सारा यस यस सर, मजा तब आएगा बात करने में जब आप मेरी भी सुनेंगे और अपनी भी कहेंगे। नहीं यार, वो मेरे जी जी सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपने कितना इन्वेस्ट किया था सर? मैं 3 बाइक का किया था। 3 बाइक का किया था। और आपके नीचे कितने लोग जुड़े हुए थे? कितने लोगों को और जोड़ा था? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? नहीं। ओके सर, मैंने 77 बाइक्स लगाया था। नहीं, पैसा जिसका ज्यादा सर सुनिए एक मिनट, मैंने 77 बाइक्स लगाया था, जिसमें कुछ बाइक्स जो है वो 1,24,200 वाला था, और कुछ था 62,100 वाला। मेरा टोटल मैंने 50 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, विद हम्बल इंटेंशन कि मैंने अपने नीचे एक भी बंदा नहीं जोड़ा था, मेरी कोई टीम नहीं थी। अच्छा। और मोर ओवर आई हैड इन्वेस्टेड इन बिटवीन 5 जनवरी टू 10th जनवरी ऑफ 2019। ओके, 5 जनवरी 2019 से 10 जनवरी 2019 के बीच में मैंने पैसा लगाया था, जिस समय कंपनी ऑलरेडी डूब चुकी थी। परंतु मेरे को जिसने पैसा इन्वेस्ट करवाया उसने बताई नहीं ये बात, अपने लालच की वजह से। तो आपने केस वगैरह नहीं किया? फिर इतना पैसा आपने लगाया, हमने तो देन अगेन आई विल आस्क यू, हु टोल्ड यू कि मैंने केस नहीं किया? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मुझे ऐसा कोई नहीं बता रहा है। देन अच्छा चलिए मैं पूछता हूँ, आप ये बात मुझसे क्यों पूछना चाहते हैं? क्योंकि अभी इतना दिन हो गए हैं, ये अभी जो भाटी जी कहा बैठे हैं, इतना सारा अरबों खरबों का पैसा कौन सा? नहीं, आप ये सवाल मुझसे किस लिए पूछ रहे हैं? मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपका नाम कहीं हाईलाइट हुआ है कि आप कुछ कर सकते हो हमारे लिए। कुछ कर सकते हैं इन द सेंस कि इतना सारा अरबों खरबों का पैसा आखिर कौन सा बैंक में डाला हुआ है? तो ये मुझे कैसे पता चलेगा सर कौन से बैंक में डाला है? नहीं, आप कहीं उनसे जाके बात कर सकते हैं ना, भाटी जी से। सर मैं क्यों कर सकता हूँ और आप क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आपके कितने बहुत ज्यादा पैसा लगाया सर 50 लाख इज नथिंग। नथिंग। लोग 1.5 करोड़ 2 करोड़ 5 10 करोड़ इस कंपनी में लगा के बैठे हुए हैं। फिर वो चुप कैसे है? मतलब आप लोग, अरे सर अजीब बात कर रहे हैं। अभी तक तो बाहर आ जाना चाहिए। बहुत साल हो गए, मेरा 1.5 लाख लगा है तो मेरे को बहुत चिंता हो रही है। सिर्फ चिंता ही हो रही है? आप क्या किए हैं बताइए? नहीं, मैं क्या हूँ, मैं देखो, आपने केस किया क्या सर? मैं कहा हूँ मालूम है आपको? मैं उस जगह पे नहीं हूँ सर। आप कहीं पर भी हैं? आप कुछ किए क्या पैसा लेने के लिए? नहीं ना, मैं आप ही लोगों से कुछ गाइडेंस करना क्या है इसका? अभी सर 1 साल गुजर गया, अभी आप गाइडेंस मांग रहे हैं? आप यूनियन के साथ जुड़े हुए हैं क्या?
नहीं, यूनियन के साथ में कुछ ग्रुप है, उसके साथ हूँ। कौन सा ग्रुप है सर? कुछ भी ऐसा मैसेज आते रहते हैं, बस भाई वो कहाँ है, वो कहाँ है, बस। नहीं, मदन लाल का आपसे कब बात हुआ सर? मेरे कुछ भी बात नहीं हो रही किसी से। तो फिर अभी तो आप बता रहे थे कि मदन लाल मेरे को बोला है कि भाई इनसे बात करो, आप ये कंपनी के एसोसिएट हैं। नहीं, ग्रुप में जो मैसेजेस आते हैं ना, उसमें क्या बोले हैं कि मेरा नाम लेके कि राजेश पांचाल कंपनी का एसोसिएट है? हाँ, उन टीम के साथ है। टीम के कौन सी टीम सर? टीम कौन सी बची है बताइए? बाइक बोर्ड का जो भाटी है, जो तो भाटी की कौन सी टीम बच गई है? जो लीडर थे बड़े बड़े, जो कमा के बैठे हो, मैं तो, मेरे को ये बताइए ना सर, मैं एसोसिएट कैसे हूं और कौन आपको ये खबर दिया है? मेरे को एग्जैक्टली बताइए ना, ताकि मैं उससे पूछ सकूं वो गलत खबर क्यों दे रहा है। नहीं, मैं तो ये जानना, मैं एक आम आदमी हूँ, आम फौजी है, रिटायर्ड। अरे सर, आप आम आदमी है तो मैं कौन सा खास आदमी हूँ? पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि जो भी विसल ब्लोअर होता है वो खास बन जाता है। नहीं, 50 लाख ये बहुत ह्यूज अमाउंट है। अरे सर, नॉट ए ह्यूज अमाउंट सर। 1.5, 2, 5 करोड़ लगाने वाले बैठे, उनके सामने हम क्या हैं? तो फिर अभी ये लोगों को आप एक सोचो, ये लोग फिर क्यों नहीं आगे कम? अच्छा, एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ सर। हाँ, जो एक गरीब आदमी है, 10,000 रुपया महीना की जॉब करता है, उसके लिए 1.5 लाख बहुत ज्यादा अमाउंट होगा कि नहीं होगा? 3 आपने बाइक लगाई है, 2.25 लाख रुपया को बहुत बड़ा अमाउंट हो गया कि नहीं हो गया? अरे गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ा है ना। है ना? 2.25 लाख रुपए एक बड़ा अमाउंट है ना सर? बहुत बड़ा है। तो फिर आपने, मैं आपसे पूछूं सर, इतना बड़ा अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया आपने? नहीं, एक्शन मतलब कहाँ से स्टार्ट करें? अभी छोटा आदमी सर, अभी 1 साल हो गया, कहाँ से स्टार्ट करें? क्या मतलब? आप सीधा FIR करवा सकते थे, आप कुछ भी तो करवा सकते थे, आप किसी से पूछ तो सकते थे करवाने के लिए। अभी तो 1 साल से ऊपर गुजर चुका है। कि अगर गरीब आदमी का थोड़ा वो लॉस हो गया तो इतना ज्यादा झंझट में फंसेगा नहीं, इतना ज्यादा आप लोगों का। सर, अगर आपको लगता है कि ये छोटा अमाउंट है और इसका इतना वर्थ नहीं है झंझट में फंसने का, तो फिर काहे दूसरे को भी एसोसिएट बोल के बदनाम करते हैं सर? बदनाम नहीं, देखो ये आपके इतने सारे अमाउंट। सर, फर्स्ट आई रिक्वेस्ट यू, फर्स्ट प्लीज टेल मी योर नेम सर, प्लीज। मेरा नाम है राजेंद्र लोखंडे, एक्स इंडियन नेवी, NDA खड़कवासला, पुणे। ओके। मेरे एक दोस्त वो भी नेवी में थे, रिटायर्ड, उन्होंने मेरे से आके बोला बहुत अच्छा एक स्कीम आया, पैसा डालो। उसके बाद से उसने ज्यादा तो बात नहीं की, उसने एक ग्रुप में ज्वाइन किया, बोला सर केस चल रहा है, वो चल रहा है, और भी मैं अपने रिश्तेदारों को फंसाया नहीं तो मेरा। सर, आपने वो जो आपके फ्रेंड थे जिन्होंने आपका पैसा इन्वेस्ट करवाया, आपने उनसे पैसा नहीं मांगा? मैं कैसे मांगूंगा? क्यों नहीं मांगोगे सर? उनके कहने से आपने पैसा लगाया, आप उनसे मांग नहीं रहे हो और मुझे कह रहे हो कि यू आर द कंपनीज एसोसिएट। यू प्लीज टेल मी वेयर इज द मनी, वेयर इज द ह्यूज मनी ऑफ गर्वित इनोवेटिव प्रोमोटर लिमिटेड? वही तो, आप लोग इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करके ये कहाँ इंक्वायरी कर रही है? सर, मेरा पैसा ज्यादा नहीं है, पैसा आपका भी ज्यादा है, 2.25 लाख रुपया सर। 1 साल हो गया, आपने तो कुछ नहीं किया है, मैं तो सब कुछ करके बैठा हूँ। मैं इसलिए आपसे पूछना चाहता, आप लोगों ने कुछ किया है या नहीं है? मैं तो सब कुछ किया है सर, और मैं आपको बताता भी, परंतु जिसने आपको रिकमेंड किया है ना, उस गंदे आदमी ने, मदन लाल ने, उसकी फितरत क्या है मैं बता देता हूँ। मुझसे सुनिए उसकी फितरत। आज से नहीं, वो पिछले 20 साल से बड़ा एक क्रूक है, ठग है, ठग क्रूक, ठीक है? वो कभी कोई धरने में लग जाता है, कभी कोई धरने में लग जाता है। जब राजीव दीक्षित की डेथ हुई थी तो उसने धरना लगा दिया था कि मैं रामदेव को फांसी करवाऊंगा, ठीक है? फिर उसने किसी लड़की का रेप कर दिया, जो उसके साथ धरने पर जाती थी, उसका रेप कर दिया उस बंदे ने, और अपने साथ 3 बंदों से रेप करवाया, उसका गैंग रेप। और फिर बचने के लिए रामदेव के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि रामदेव ने इस लड़की को सिखा पढ़ा के भेजा है ताकि ये मेरे ऊपर रेप का इल्जाम लगा दे। फिर उसके बाद उस लड़की से बचने के लिए उससे इसने शादी के मतलब एक झूठा एफिडेविट बना करके कोर्ट में सबमिट किया बचने के लिए, ठीक है सर? उसके बाद ये डिफरेंट धरनों में बैठता रहा है, जंतर मंतर इसकी खास एक जगह है, एक छोटे से किराए के कमरे में रहता है ये, इसकी इतनी औकात है, इसके कमरे में टूटा हुआ फोल्डिंग पलंग नहीं मिलता है, ठीक है सर? और बता दूं,
ये जो यूनियन है, ये यूनियन की फॉर्मेशन इस मदनलाल ठग ने नहीं की थी। इस यूनियन की फॉर्मेशन की थी रविंदर चौहान नाम का एक लड़का है, उसने। ठीक है, तब ये यूनियन बनाई थी, रजिस्टर नहीं थी। तो ये साथ में आके जुड़ गया। इसकी तो आदत है ना साथ में जुड़ने की, धरनों में। ये साथ में आके जुड़ गया, उससे बोला चलो जी हम इसको रजिस्टर करा लेते हैं। रविंदर चौहान ने कहा ठीक है रजिस्टर करा लेते हैं। पैसा लिया रजिस्टर कराने का रविंदर चौहान से, और जब पेपर बनवाया तो उसमें फाउंडर की जगह पर अपना नाम लिखवा दिया। ये समझे, यहीं से इसने ठगी शुरू कर दी। फिर इसने लोगों को कहना शुरू किया कि मैं तुम्हें 100 दिन में पैसा दिलवा दूंगा, विद इंटरेस्ट दिलवा दूंगा, डबल दिलवा दूंगा, और तुम मुझे 1000 रुपया दो, 1000 रुपया दो, मैं तुम्हें डबल पैसा दिलवाऊंगा। आपको पता है मोर देन 4000 पीपल ये 1,000 रुपया ले चुका है। 40 लाख से ऊपर ये कलेक्ट कर चुका है, सिर्फ फौजियों का, मिलिट्री पर्सन्स का। ये 40 लाख रुपया से ज्यादा कलेक्ट कर चुका है। अभी हर आदमी यही कहता है यार मैंने तो 1000 रुपया दिया, छोड़ना मार गोली, क्या फर्क पड़ता है ना। लेकिन इसके लिए तो वो 40 लाख रुपया हो गया ना। उसके बाद इसने क्या किया, उसके बाद ये कहता है जी मैं EOW में आपकी कंप्लेन कराऊंगा। सिंपल एक एप्लीकेशन लिख के दे देता है, किसी का जाकर के वहां पर बयान नहीं करवाता है, स्टेटमेंट नहीं करवाता है, जाकर के वो FIR दर्ज नहीं होती है। फिर ये बोला सूरजपुर थाने में चल के कराऊंगा, वहां किसी का स्टेटमेंट नहीं कराया इस गंदे आदमी ने। उसके बाद बोला मैं होम मिनिस्ट्री ले चलता हूं तुम्हें, ठीक है। उसके बाद बोला मैं प्राइम मिनिस्टर के घर का घेराव करता हूं, ठीक है। उसके बाद बोला मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट में वालों ने इसको लात मार के भगाया। फिर कहता मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा। अब इसने हाई कोर्ट में रिट लगाई और सामने वाली कंपनी से इसने 1.5 करोड़ रुपया ले लिया उस रिट को कमजोर बनाने के लिए, ताकि सामने वाली कंपनी को बेनिफिट मिल जाए। उस रिट में इसने साफ साफ लिख दिया कि जो चेक्स मिले हैं उन पर जो साइन है वो कर्णपाल ने नहीं किए हैं। उसने साफ लिख दिया उसमें कि इन्वेस्टर्स को पता चला कि इन चेक्स पर जो साइन है वो कर्णपाल जी के नहीं है, ये ऑफिस में बैठे हुए लड़कों ने कर दिए। तो अभी जज क्या बोलेगा कि जब एक कंपनी के डायरेक्टर ने इस चेक पर साइन नहीं किए हैं तो आपने इसको एक इल इंटेंशन से क्लियरिंग के लिए बैंक में दाखिल कराया, मतलब आपने 420 की। आपको पता था कि इसके ऊपर कंपनी के डायरेक्टर के साइन नहीं है, फिर भी आप इसको क्लियर कराने की कोशिश की, मतलब आपने 420 की। इन्वेस्टर्स के ऊपर 420 लग जाएगी, और इधर उसने कह दिया कि डायरेक्टर के साइन ही नहीं है। तो जज बोलेगा कि जब डायरेक्टर ने साइन ही नहीं किए तो फिर इसका क्या कसूर है, इसको छोड़ो, उसको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगी। सर इसने बड़ा गंदा गेम खेला है इन्वेस्टर्स के साथ, जिससे 1000 रुपया लिया इसने। ये तो आपके पास ठीक है। और सुनो, और मैं हाई कोर्ट से इसकी रिट निकलवाया, रिट निकलवा के पूरा उसको स्टडी किया एक एक पॉइंट को, और मैं वीडियो बना के बताया इसको कि ये पॉइंट इसके कमजोर हैं। अगर ये पॉइंट को करेक्ट नहीं किया गया तो इन्वेस्टर्स लोग हार जाएंगे और सामने वाली कंपनी को बेनिफिट हो जाएगा। अब इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर ये रिट को सही करवाता है तो जिससे 1.5 करोड़ रुपया ले लिया वो मारते हैं इसको, और अगर रिट को सही नहीं करवाता तो इन्वेस्टर हार जाएंगे। तो मैं जीने नहीं दूंगा, मैं इसकी डेली वीडियो बना रहा हूं मैं इसके लिए। अब जब इसके सारे राज खुलते जा रहे हैं तो ये बौखला रहा है, ये दुनिया को कहता फिर रहा है कि राजेश पांचाल कंपनी से मिला हुआ है, इससे पैसा मांगो। क्यों ऐसा कह रहा है? क्योंकि मैं इसके राज खोल रहा हूं। ये आमने सामने और ये लोग अपने सामने क्यों नहीं बैठ सर मैं क्या कह रहा हूं, सुनिए, ये जाति से शेड्यूल्ड कास्ट है, उसका फायदा उठाते हुए इसने कम से कम 8-10 लोगों के ऊपर हरिजन एक्ट लगवा दिया। और जो इसके साथ लड़की रहती है ना कांता रानी पिंगोलिया, उसने 14-15 लोगों के ऊपर रेप केस कर दिया, झूठा रेप केस। और सर मैं क्या बताऊं, 90 साल के बूढ़े तक के ऊपर इसने रेप केस लगा दिया, सिर्फ और सिर्फ पैसा ठगने के लिए।
ब्लैकमेल करने के लिए। वो अलग सा ठग गया, ये अलग सा, ये हम लोग तो ऐसे मासे मरे जा रहे फिर तो मैं वही ना कह रहा हूं। अभी देखिए, ये 1,000 रुपया लेता है यूनियन में मेंबर बनाने के लिए। अभी इसने क्या किया, 2 तरह के पेपर इसने प्रिंट करवाए हैं। एक पेपर वो जिसपे यूनियन का काम करता है, अपना ऑफिशियल काम करता है यूनियन का, उस पे सब कुछ सही, एड्रेस भी और रजिस्ट्रेशन नंबर भी। दूसरा, जो इसने यूनियन के मेंबर जोड़ने के लिए जिनसे 1,000 रुपया लेता है, उनसे एक अथॉरिटी लेटर साइन करवाता है, वो भी, प्लस में एक क्लेम फॉर्म पर जमा अपना भरवाता है, वो भी। उसके ऊपर दूसरा कोई एड्रेस छपवा दिया और उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं डलवाया, फेक पेपर छपवा दिया। और दूसरी बात, 1,000 रुपया लेता है ये सामने वाले इन्वेस्टर से मेंबर बनाने के लिए, ना तो उसको कोई मेंबर आईडी देता, ना उसको कोई मेंबर सर्टिफिकेट देता, और सबसे बड़ी बात, जो उसकी फीस आती है ना, वो जेब में रख लेता है। इसने यूनियन के नाम से कोई खाता ही नहीं खुलवाया। और जब यूनियन के नाम से खाता नहीं खुलवाया, आप प्रूव नहीं कर सकते कि आप यूनियन के मेंबर हैं। अब इसने जिस लोगों का रिट में नाम डाला है, अब सामने वाली कंपनी जब आके खड़ी होगी, कहेगी अच्छा इतने 2600 लोगों का रिट में नाम लिखवाया है। कंपनी कहेगी अगर ये 2600 लोग मेरे ऊपर केस कर रहे हैं तो पहले इनकी ऑथेंटिसिटी बताओ। ये यूनियन के साथ अगर केस कर रहे हैं तो पहले ये प्रूव करो कि ये सारे इन्वेस्टर हैं और ये सारे यूनियन के साथ जुड़े हुए हैं, तब यूनियन मेरे ऊपर केस कर सकती है। अभी वो एक बंदे की भी मेंबरशिप प्रूव नहीं कर सकता, क्योंकि यूनियन की मेंबरशिप तब तक अप्रूव नहीं होती जब तक फीस जमा नहीं हो जाती यूनियन की। और अगर आपको किसी से फीस नहीं भी लेनी है तो आपको अपनी पॉकेट से निकाल के यूनियन के खाते में जमा कराना पड़ेगा उस आदमी का, फीस के नाम पर। और इसने तो अकाउंट ही ओपन नहीं किया, यूनियन का अकाउंट ही ओपन नहीं किया, तो ये तो किसी बंदे की फीस की एंट्री दिखाई नहीं सकता। एक भी बंदे को ये साबित नहीं कर सकता कोर्ट में कि ये उसके मेंबर है, और ना मेंबर साबित कर सकते कि हम यूनियन के मेंबर हैं। ये इसने इतना बड़ा फ्रॉड गेम खेला है इन्वेस्टर्स के साथ। अब मैं इसके सारे जो है ये राज पता किए हैं और पब्लिक को बता रहा हूं वीडियो बना करके, तो ये बौखला गया है क्योंकि इसके राज खुल रहे हैं। तो ये अपने ग्रुप्स में सभी लोगों को बोल रहा है कि पांचाल जो है वो कंपनी के साथ मिल गया है। बाहर नहीं आ रहे कहीं, हाँ, बाहर कहीं नहीं आ रहे, कहीं छुप गया है। हाँ, ठीक है ना। और एक बात मेरे आपने जैसे अभी कहा, जिसके थ्रू आपने पैसा लगवाया वो भी एक कोई नहीं है, हमारा फौजी भाई था। उसने मुझे बोला कि, मैं बता देता हूँ, सुनिए तो हाँ, बताइए। तो आपने बोला कि उससे आप क्यों नहीं पैसा ले रहे हो, तो बात ऐसी है, छोटे अमाउंट डाली थी, हमारे पास कोई रजिस्ट्रेशन पेपर नहीं, मतलब एफआईआर करने के लिए प्रूफ भी नहीं ना मेरे पास की जो रजिस्ट्रेशन जो होती है कंपनी में बाइक लगाने की, वो मेरे पास आईडी नहीं मिली। आईडी मिली है, लेकिन वो बंदा बोल रहा है कि ये सब एक साथ एफआईआर होगी, आप अलग अलग सा एफआईआर। कौन बोला एक साथ होगी सर? अलग अलग हो सकती है। हाँ, मैंने वीडियो बना के लोगों के लिए डाले हैं कि भाइयों, एफआईआर जिसको भी करानी हो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल एक पेपर के ऊपर अपनी एप्लीकेशन लिखो और रजिस्टर्ड पोस्ट से पुलिस स्टेशन भेज दो। रजिस्टर्ड पोस्ट को कोई भी थाने वाला डाक को रद्दी की टोकरी में नहीं फेंक सकता, उसको एक डायरी नंबर देना पड़ेगा। आईडी नंबर सिर्फ वैलिड नहीं ना उसके। अरे सर सुनिए ना, जब वो उसको डायरी नंबर दे देगा ना, तो उसके ऊपर उसको एक्शन टेकन लिखना पड़ेगा, एक्शन टेकन लिखना पड़ेगा। और जब वो एप्लीकेशन होगी एफआईआर कराने के लिए, तो एक्शन टेकन लिखना पड़ेगा कि एफआईआर की कि नहीं की, और नहीं की तो क्यों नहीं की। अभी स्टेटस क्या होगा सर? अभी क्या आपने ठीक है सर, मैं जो बता रहा हूँ ना, आप उस चीज को समझने बहुत ज्यादा लगा है। मैं भी आप ही की तरह इन्वेस्टर हूँ। बहुत ज्यादा लगा है क्या? मेरे रिश्तेदार बहुत ज्यादा लगाने से क्या होगा? मेरी तो मार खानी पड़ती है उनको। सर मैं ये कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा लगाने से क्या मेरा केस अलग तरीके से चलेगा कोर्ट में? नहीं, वो तो वैसा ही सेम प्रोसीजर से चलेगा ना, जैसा 1 लाख वाले का चलेगा वैसे ही 50 लाख वाले का चलेगा। वही अभी लेटेस्ट करना है। प्रोसीजर तो डिफरेंट नहीं हो सकते हैं ना। नहीं, वो नहीं, एफआईआर कराने का प्रोसीजर तो डिफरेंट नहीं हो सकता है। नहीं, अभी इसके कुछ उम्मीद कर सकते हैं क्या? मैं इसी सर आप तो बात बदल देते हो हर बार। नहीं, उम्मीद क्या कर सकते? सिर्फ आप ही के क्वेश्चन है। आपने शुरुआत में पहली लाइन में ही
आपने मुझसे पूछा नहीं, आपने मुझे ब्लेम किया विदाउट एनी एविडेंस। आपने मुझे ब्लेम किया, जो कि आप जैसे एजुकेटेड पर्सन को शोभा नहीं देता सर। आप मुझसे पहले पूछते, आप मुझसे पहले पूछते कि सर मुझे ऐसे पता चला है कि इस बात में कितनी सच्चाई है। आपने तो डायरेक्टली मुझे ब्लेम कर दिया एक एजुकेटेड पर्सन में, और वो 7वीं क्लास है वो पास लड़का मदन लाल, 7वीं क्लास पास है उसमें, और एक एजुकेटेड पर्सन में तो डिफरेंस होना चाहिए ना। वो तो अपनी मानसिकता के हिसाब से, उसको उतना ही पढ़ाई की है उसने, उतना ही उसका जो है माइंड का उसका विकास हुआ है, उसका उतना ही IQ लेवल है, उस हिसाब से वो काम कर रहा है। लोगों को ये कह रहा है कि भाई पांचाल जो है कंपनी का आदमी है, पांचाल जो है कंपनी का दलाल है, पांचाल जो है भाटी का आदमी है, पांचाल को पता है पैसा कहाँ। अरे सर अगर पांचाल को पता होता, लेट मी क्लियर, अगर पांचाल को पता होता तो क्या अपना 50 लाख अब तक ना ले चुका होता? टेल मी। आप भी तो सोच सकते हैं इस बात को कि अगर आपको पता चले कि कहाँ है पैसा, आप अपना 2.25 लाख रुपया पहले नहीं ले लेंगे क्या? तो यही तो मैं सोच में पड़ गया कि तो फिर सर सोच में नहीं पड़ने का था, आपको यह सवाल मदन लाल से करना चाहिए था कि अगर तेरे को पता चलेगा, उसका तो 1 पैसा भी लगा नहीं है मदन लाल का, तो वो तो वैसे ही मजे मार रहा है। हमसे तो डायरेक्टली आपको तो सोचना चाहिए था सर कि अगर इसको पता होता तो ये क्या अपना नहीं निकाल लेता पहले? ग्रुप में तो पता 250-300 लोग हैं ज्वाइंट किया। अरे सर ग्रुप तो ये एक ग्रुप नहीं है, 500 ग्रुप बने पड़े हैं। जरूरी थोड़ी हर आदमी हर एक ग्रुप में जुड़ा हुआ हो, 500 ग्रुप बने पड़े हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि किसी ग्रुप में किसी के लिए भी कुछ लिख देगा। आपको पता है आपने मुझे जिस हिसाब से ब्लेम किया दैट इज इलीगल, और मैं आपको सू कर सकता हूं कि आपने मुझे किस तरह ब्लेम किया विदाउट एविडेंस। आपको मुझसे पूछना चाहिए था सर किसी ने मुझसे ऐसा कहा है, क्या इस बात में कोई सच्चाई है? आप मुझे कंपनी का आदमी कैसे बना सकते हैं? नहीं मुझे यही। एंड मोर ओवर वन मोर थिंग, आपने सर सुनिए, आपने मेरे थ्रू पैसा नहीं लगाया, इसलिए मेरी कोई लायबिलिटी नहीं बनती आपके लिए, है ना? जस्ट एक इंसानियत के नाते आप मुझसे बात कर सकते थे, पूछ सकते थे, हेल्प मांग सकते थे, बट देयर इज नो राइट विद यू कि आप मुझे ब्लेम कर सके। ये गलत तरीका है सर, हर्ट होता है सामने वाले को। नहीं आपकी 50 लाख रुपया लगा के बैठा हूं और कोई कहेगा कंपनी का आदमी है, कैसी बात कर रहे हैं सर आप? बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए था कि यार कोई कुछ भी भोंकता है, मैं एक बार जरा कम से कम इस चीज की गहराई से इसकी जांच तो कर लूं, पूछ लेता। मैं सामने वाले आदमी को डायरेक्ट फोन करके ही पूछ लेता हूं कि सर मुझे ऐसे पता चला है, लोग ऐसा बोल रहे हैं, क्या इसमें कोई सच्चाई है? आप प्लीज मुझे क्लियर करो ना सर, अगर है तो प्लीज हेल्प मी आउट, और अगर नहीं है, कोई गलत बोल रहा है, तो फिर सर ऐसे तो बोलते ही रहते हैं लोग। नहीं उसके लिए सॉरी, मुझे ऐसा मेरा इंटेंशन भी नहीं था, मैं एसोसिएट इस वजह से बोला, मुझे ये पता चला कि इतना सारा है, आप लोगों की ताल्लुकात कंपनी के साथ पहले से हैं, आप उस सर मैं 25 जनवरी को, आज तक एक ही बार गया हूं कंपनी में, 25 जनवरी को, 5 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में मैंने पैसा इन्वेस्ट किया था। 25 जनवरी को मैं अपना 2 फ्रेंचाइजी का एग्रीमेंट बनवा के लाया था कंपनी से। 2 फ्रेंचाइजी है मेरे पास बाइक की, दोनों का एग्रीमेंट मैं 25 जनवरी को बना के लाया था। तब तक भी वो लोग यही बोल रहे थे पैसा आएगा आएगा आएगा। उसके बाद मैं कभी कंपनी नहीं गया और मैं कभी भाटी से नहीं मिला। उसके बाद भाटी अरेस्ट हो गया 6 जून को, ठीक है? अब मेरा इतना ज्यादा पैसा लगा है तो मैं उससे जेल में मांगने के लिए गया था पैसा। 27 जून को गया था मैं पहली दफा जेल में जाकर के मिला था मैं उससे, ला भाई पैसा दे। क्या गुनाह किया है मैंने? अपना पैसा मांगने गया हूं ना, पैसा दे रखा, हराम का पैसा तो नहीं है। हाँ किसी का भी नहीं है, लेकिन नहीं है ना, तो अगर वो पताल में भी जाके बैठेगा तो क्या मैं पैसा मांगने नहीं जाऊंगा क्या? तो अभी इसको क्या समय लगेगा और कितना सर मैं जो पूछ रहा हूं मुझे बताइए ना, क्या गुनाह कर दिया मैंने? अगर मैं भाटी से मिलने चला गया पैसा मांगने के लिए तो मैं कंपनी का एसोसिएट हो गया क्या? और मैं आपको एक बात बता देता हूं, सभी को मांगना। मैं भाटी से जब भी मिला हूं ना, जब भी मिला हूं भाटी से,
मैंने कभी उसको ये नहीं कहा कि मेरा 50 लाख रुपया दे दे। मैंने हमेशा उसको ये कहा कोई ऐसा प्रोसीजर निकाल, कुछ ऐसा काम कर कि सभी लोगों का पैसा मिल जाए। हाँ बराबर है, बराबर है सर आपने तो बोल दिया बराबर है, अभी आप मुझे एसोसिएट बोल रहे थे, अभी आप मुझे गालियां दे रहे थे। नहीं नहीं, मेरे देखो मैंने आपको कहा ना, मेरा वो इंटेंशन नहीं था, आप एसोसिएट बोल सर आपका इंटेंशन कुछ भी हो सकता है, बट सामने वाले को तो हर्ट करेगा ना। आप पूछ लेते हैं मुझसे सर। नहीं वो तो बराबर है आपकी बात। वो तो गंदा आदमी है सर, उसका तो मैं बता रहा हूँ ना, एजुकेशन लेवल उसका जो है 7वीं क्लास पास है वो। मैंने विद प्रूफ दिखाया था। उसके परिवार की मैंने पूरी जन्म कुंडली निकाली है। मैंने 20 साल पुरानी तक उसके ऊपर मोर देन 100 FIR हो चुकी हैं उस मदन लाल के ऊपर। डू यू नो? नहीं हम आप एक ऐसे हिस्ट्री शीटर के बोलने से मेरे ऊपर, यू नो आई एम ए वेल एजुकेटेड पर्सन। मैं आपको बताऊं, मैं ISO 9001 का लीड ऑडिटर हूं, समझे जी। मैं 14,000 का एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का मैं लीड ऑडिटर हूं। 18,000 एंड 45,000 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का मैं लीड ऑडिटर हूं, 6 सिग्मा ब्लैक बेल्ट 2 में। नहीं, पर कोई सुनिए, कोई अपने आप जाके कैसे कोर्ट में सरेंडर कर सकता है? क्योंकि बाहर नहीं आएगा पब्लिक के साथ कुछ भी, तो सामने आना चाहिए ना। ऐसी जनरल बोल रहा हूँ। कौन सामने नहीं आ रहा सर? बाटी कौन बोला सामने नहीं आ रहा? अब कोर्ट में जाके बैठने से, जेल में जाके बैठने से क्या होगा? तो सामने नहीं एक आना। बात बताइए, अच्छा चलिए मैं आपसे पूछता हूं, अगर कोर्ट आपसे पूछे कि क्या हम भाटी को बेल दे दें, आप यस बोलोगे नो बोलोगे? नहीं, किस जस्ट टेल मी सर। आपने बोला वो जेल में बैठा है उधर, वो क्यों गए हैं उधर जेल में? सर क्यों नहीं जाएगा? एक बात बताइए, वो फर्स्ट टेल मी एंड फेयर डीलिंग, फेयर बात करिएगा। भाटी इस कंपनी का फाउंडर था और सब कुछ अच्छे से चल रहा था। उसके बाद चल रहा था, ये सब अच्छा चल रहा था। अच्छा चल रहा था ना। अच्छा, उसके बाद ऑल ऑफ सडन हो गया। हाँ, ऑल ऑफ ए सडन हुआ क्यों? इसके नेम एंड फेम को देखते हुए जो 2019 के लोकसभा इलेक्शन थे उसके अंदर बहुजन समाज पार्टी ने इसको टिकट दिया था। सुना था मैंने पेपर में। ठीक है। अभी देखिए, अगर किसी को लोकसभा का टिकट मिलता है तो उसके लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होता है। आपको अगर किसी पार्टी का टिकट मिलेगा तो आप अपनी नौकरी छोड़ के और इलेक्शन लड़ लोगे, अगर MP बनने का आपको मौका मिलता है। गलत कह रहा हूं क्या? सही है। सही है ना? अभी इस बंदे ने क्या किया, इसने कहा कंपनी स्मूथ चल रही है, इसको मौका मिला, टिकट मिला इसको। इसने जो रेस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स थे उनको बोला कि आप कंपनी संभालो, मैं रिजाइन कर रहा हूं इस कंपनी से, मैं जाके इलेक्शन लड़ता हूं। इसने 18 नवंबर 2018 को कंपनी से रिजाइन कर दिया। सुना था वो भी। यस। और ये जा अपना इलेक्शन में लग गया। अब एक बात बताइए, पीछे ये 5-7 जितने भी डायरेक्टर छोड़ के गया था और स्मूथली रनिंग कंपनी छोड़ के गया था, क्या उन लोगों से 6 महीने कंपनी नहीं संभाली गई? बाद में फिर वो आगे वापस ज्वाइन किया। अरे सर नहीं, बात तो सुनो आप। नवंबर में गया ये और इनके जाते ही कंपनी की पेमेंट बंद कर दी डायरेक्टर्स ने। क्यों कर दी? स्मूथली रनिंग कंपनी छोड़ के गया था, क्या 2-4-6 महीने नहीं संभाल सकते थे कि जब बंदा इलेक्शन लड़के आ जाएगा तो वापस आएगा तो ठीक है, नहीं तो अपना रिजाइन करके गया, उसकी मर्जी आए ना आए। रिजाइन करके गया था ना, कोई हवा में तीर मार के तो नहीं गया था, मुंह से बोल के तो नहीं गया था, ऑन पेपर रिजाइन करके गया था। उसके बाद इन्होंने पेमेंट लोगों की बंद कर दी इमीडिएटली। आपको पता नहीं है, लोग अपनी गाड़ियों में भर भर के पैसा ले गए यार वहां से।
कंपनी से। इसका क्या कसूर बना उसमें? उसके बाद भी क्योंकि ये कंपनी उसने बनाई थी, फाउंडर था, जब इसको पता चला कि लोगों का पैसा नहीं जा रहा है, ये वापिस आया। वापस आकर के इसने बोला कि ठीक है, तुमसे नहीं संभल रही है, मैं संभालता हूं। आपको सुन करके आश्चर्य होगा कि जो उस समय के डायरेक्टर थे, उन लोगों ने इसको वापस रीअपॉइंट नहीं किया, वापस डायरेक्टर नहीं बनने दिया। अभी जब तक इसको वापस आप डायरेक्टर नहीं बनाओगे, इसके पास क्या पावर्स हैं? ऑन पेपर, ऑन रिकॉर्ड, ही इज जस्ट ए सिंपल मैन एज ए आउटसाइडर। परिधान करने में ऐसी जरूरत नहीं थी, वो आप अपने ऊपर लेके सब काम देख सकते थे अभी। नहीं, क्या ब्लेम लेके कैसे देख सकते थे? जब आपके पास साइनिंग अथॉरिटी नहीं रही कंपनी में, आपको वो वापस रीअपॉइंट नहीं कर रहे हैं एज ए डायरेक्टर। जो वहां पर बचे हुए लोग हैं वो सोच रहे हैं अब तो कंपनी हमारी हो गई, अब तो हम इसको रीअपॉइंट करेंगे ही नहीं। वो तो आया, उसने बोला मैं वापस डायरेक्टर बनता हूं। इन लोगों ने, जो डायरेक्टर बचे हुए थे, इन लोगों ने साइन नहीं किए, वापस रीअपॉइंट नहीं किया उसको एज ए डायरेक्टर। वो बीएन तिवारी वगैरह वो पार्टी? नहीं, बीएन तिवारी नहीं था, करणपाल था, और तुम्हारा राजेश भारद्वाज था, और विनोद सिवाच था, और 8-10 और भी थे, रविंदर वर्मा था, बहुत सारे लोग थे। और सबसे बड़ी बात यह है, लोग चिल्लाते हैं कि फौजियों को लूट लिया, फौजियों को लूट लिया, फौजियों को लूट लिया। अरे फौजियों को किसने लूट लिया? फौजियों को उन्हीं फौजियों ने लूटा जिनकी वजह से ये फौजी एंटर किए थे। कौन था फौजी? आप मेरे को बताओ, कौन था कंपनी में फौजी? करणपाल था, भूदेव था, रविंदर वर्मा था, ये थे फौजी जिनकी वजह से फौजी आए थे, और इन्हीं के पास छोड़ के गया था वो कंपनी को। क्यों डुबो दिया इन्होंने कंपनी को? क्यों नहीं फौजियों का पैसा दिया? मैं तो कहता हूं चलो, अगर ये फौजियों के इतने ही तैसी थे, बाकियों को पैसा नहीं देते, फौजियों को दे देते। बताओ मेरे को। लेकिन फेथ तो सब संजय भाटी जी के ऊपर था कि लोगों को रिजाइन नहीं करना। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। फेथ कागजों से होता है, जुबान से नहीं होता। जो फौजी जुड़े थे वो फौजियों को देख के जुड़े थे कि करणपाल उसमें फौजी था, राजेश भारद्वाज, रविंदर वर्मा फौजी था, भूदेव फौजी था, इनकी वजह से लोग फौजी जुड़े थे। लेकिन मेन तो ये थे, बॉस थे। अरे कौन जानता था यार संजय भाटी को? संजय भाटी क्या फौजी है क्या? नहीं, रिजाइन करना ही नहीं चाहिए था ना इनको। सर एक बात बताओ, क्यों नहीं करना चाहिए था? कंपनी स्मूथ चल रही है, अगर किसी को लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिलती है। अभी आप मान लीजिए नेवी में है और आपको मोदी आकर के बोले कि मैं तेरे को बीजेपी का टिकट देता हूं और तू बीजेपी के टिकट पे इलेक्शन लड़, और आप अगर अपनी जॉब में होंगे ना, मैं गारंटी से कहता हूं आप जॉब को रिजाइन करके टिकट लेके और इलेक्शन लड़ोगे आप। नहीं, सही बात है, सही बात है ना? तो जब उसको लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिली तो वो नहीं जाएगा क्या? एक स्मूथ रनिंग कंपनी छोड़ के गया था ना। और फिर इतना लालच कि अगर बंदा वापस आया है, डायरेक्टर बनना चाहता है, उसने भरी सभा में उसने ऐलान किया कि मैं वापस डायरेक्टर बनूंगा। अब पीछे वो जो लोग खड़े हैं, जो डायरेक्टर थे उस टाइम पर, उन्होंने साइन नहीं किया कि हम तेरे को अपॉइंट करते हैं एज ए डायरेक्टर। आज तक नहीं किया। वो आज तक बोलता है कि मुझे डायरेक्टर बना दो कंपनी का, आज तक नहीं कर रहे हैं, समझे जी? और उसके बाद क्यों हुआ ये अरेस्ट? मेरी बात सुन लो, अब क्यों हुआ? लोगों ने ये चीज नहीं सोची कि भाई ये रिजाइन कर गया था, इसकी लायबिलिटी बनती है या नहीं बनती है लीगली। लोगों ने उसके नाम पर एफआईआर करवाई, जबकि लीगली उसकी लायबिलिटी नहीं बनती आफ्टर रिजाइन, परंतु उसके नाम पर एफआईआर कराई। जब उसने ये देखा कि भैया मेरे ऊपर इतनी एफआईआर हो रही हैं, तो मैं भाग के भी कहां जाऊंगा? कोई चोर थोड़ी हूं जो भाग के जाऊंगा। उसने सरेंडर कर दिया। बताइए इसमें क्या गलत है? उन लोगों का क्या करें जो साले आज तक छुपे हुए फिर रहे हैं बाहर, जिनकी लायबिलिटी बनती है, जो डायरेक्टरशिप कंपनी में अभी भी है डायरेक्टर, एज ए डायरेक्टर, और वो छुपते हुए फिर रहे हैं। उनको आप अच्छा समझते हो क्या? जो
जो बंदा सामने आकर के कह रहा है ठीक है मैं सरेंडर कर रहा हूं, वो बंदा तो आज भी कह रहा है मुझे डायरेक्टर बनाओ कंपनी का, मैं संभालता हूं इसको, मैं करता हूं लोगों का सब देना, जो भी देनदारी है मैं निपटाऊंगा, क्योंकि कंपनी के पास एसेट्स बहुत हैं, कंपनी के पास बहुत एसेट्स हैं। कंपनी पैसा देना चाहे 1 घंटे में सबका निपटा सकती है, लेकिन उसके लिए सिग्नेचर अथॉरिटी तो चाहिए। जब तक डायरेक्टर नहीं बनाओगे सिग्नेचर अथॉरिटी कहां से मिलेगी? सर आप इतने एजुकेटेड पर्सन हो और आप सोच नहीं सकते इन चीजों को। बस आपने तो कह दिया उठा के पांचाल तू कंपनी का एसोसिएट है। अरे कभी जाओ तो सही, मिलो तो सही जेल में, पूछो तो सही भाई क्यों तू पैसा नहीं दे रहा, क्या हुआ ऐसा साला जो चलते चलते कंपनी डूब गई। सभी लोग अब पता बात करने से पता चलता है ना। ये साले बाहर भड़वे बहनचोद बाहर भौंकते रहते हैं, बाहर भौंकते रहते हैं। कभी एक दिन जाके मिलो तो सही, ला भाई पैसा पैसा दे, क्यों नहीं दे रहा, क्या हुआ जो पैसा नहीं दे रहा, क्या प्रॉब्लम है वो बता, सब मिलकर सुलझाते हैं। सही बात है। चलो मुझे फिर ऐसा थोड़ी है किसी को भी कुछ भी कह दो आप कंपनी का एसोसिएट है, कैसी बातें कर रहे हो सर। मेरे को तो बड़ा ही शौक लगा ये बात सुन करके। आप कभी एक बार जाते मिलते, देखिए आपने अगर कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है ना तो आप कंपनी के पार्टनर हैं और कंपनी को बचाने में आपका सहयोग होना चाहिए, समझे जी। आपको जाकर के पूछना चाहिए था कि भाई क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है, ऐसा साला क्या आग लग गई जो एकदम से डूब गया सारा काम। कुछ काम नहीं डूबा, ये साले लालची लोग पीछे रह गए थे, ये गाड़ियों में भर भर के भैंचोद पैसा ले गए। उसके बाद भी अगला तो ये कहता है कि कंपनी के पास इतना एसेट है 1 घंटे में निपटा सकती है कंपनी सबको, लेकिन साइनिंग अथॉरिटी तो दे, कोई डायरेक्टर तो बनाए। ये साले छुपे फिर रहे हैं, किस लालच में छुपे फिर रहे हैं कि साल 2 साल 10 साल केस चलेगा, उसके बाद तो अपनी है प्रॉपर्टी। वो आदमी जो सामने आकर के इस चीज को सॉल्व करने की कहता है, वो तुम्हारे को चोर नजर आता है कि उसने रिजाइन क्यों किया और उसने सरेंडर क्यों किया। आपको आदमी की सच्चाई नजर नहीं आती, जो भागे फिर रहे हैं छुपे फिर रहे हैं वो आपको सही नजर आ रहे हैं। और एक ये 7वीं क्लास पास जो साला हिस्ट्री शीटर है, मोर देन 100 FIRs उसके ऊपर है, तो कई बार इसके ऊपर रेप का केस चल चुका है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन अभी भी ये एक्यूज्ड है, रेप का केस चल रहा है इसके ऊपर। ये अभी 18 फरवरी 2020 को जमानत लेके आया रेप केस में, 4 महीने फरार रहा है ये। क्या होगा सब जिसको आप भगवान समझ रहे हो अपना। आपको समझना चाहिए सर कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो सामने वाले से डायलॉग किया जाए, डायलॉग करने से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है, चीज का पता चलता है, प्रॉब्लम का पता चलता है प्रॉब्लम है क्या। तो ये सारे बात आपने मुझसे किया, ऐसे कुछ छोटा सा संक्षिप्त में वीडियो बना करके इनको सारी बात। अरे सर मैं इनको 50 दफा बोल चुका हूं इसको बात ये, परंतु इसको अपना आता हुआ 1000 रुपया अच्छा लग रहा है, ये इसी तरह से लोगों को पागल बना रहा है। मैं फौजियों का साथ दूंगा, मैं फौजियों को पैसे दिलवा दूंगा, मैं ये बस तुम मुझे 1000 रुपया भेज दो। ये 180 दिन की गारंटी लेता है पैसे दिलवाने की, 1 साल से ऊपर हो गया आज तक तो साला दिलवाया नहीं किसी को चवन्नी। जो पैसा आता है जेब में रख के खा जाता है, बैंक अकाउंट तक खुलवाया नहीं यूनियन का। ऐसे लोगों के झांसे में आ रहे हो आप। पढ़े लिखे होने का फायदा क्या है अगर सही और गलत को नहीं समझ पाए इंसान तो। नहीं अनपढ़ लोग आगे निकल गए, हम तो पढ़े लिखे। अरे सर मैं वही कह रहा हूं ना, अनपढ़ लोग इसलिए आगे निकल रहे हैं वो क्योंकि वो मार्केट में आके बोल रहे हैं, और हम लोग अपने घरों में बैठे हैं, चल यार कोई बात नहीं जो होगा कानूनी रूप से हो जाएगा। वो बोल रहा है मार्केट में आके भौंक रहा है, लोगों को पागल बना रहा है, मैं पैसा दिलवा दूंगा मुझे 1000 रुपया दो। समझे जी, ये फर्क है। समझ गए सारी बातें आपके, धन्यवाद। आपने काफी सारी चीजें। सर बात ये है कि देखो मैं एक ट्रांसपेरेंट आदमी हूँ, खुली किताब की तरह से, लेकिन अगर कोई मुझे ब्लेम करता है तो गुस्सा किसी को भी आ सकता है।
आप मुझसे प्यार से फोन करके पहले पूछते, हाय हेलो करते, उसके बाद पूछते ऐसी ऐसी बात है, इसमें क्या सच्चाई है। आपने तो फोन किया और डायरेक्टली बम्बारमेंट शुरू कर दी। Then that you are a associate and tell me where is the money, where is the huge money, why is the bank is empty। सर ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती ना। आप चीज को रिजॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कम से कम उसका रूट कॉज एनालिसिस तो करो कि इसके पीछे रूट कॉज क्या है, उसको एनालाइज करो प्रॉब्लम को, आपको प्रॉब्लम्स नजर आएंगी, फिर उसका एक्शन प्लान बनाओ, रोड मैप बनाओ। उसका रोड मैप बनाने के बाद उसके अंदर रिस्क फैक्टर्स ढूंढो कि इसके रिस्क फैक्टर क्या होंगे, उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन करो आप लोग, तब तो पता चलता है हाँ एक पढ़े लिखे लोग हैं। और इसी की तरह से इसकी बातों में आकर के अगर कुछ भी बोलने लग जाते हैं तो सर फिर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। मैं कह रहा हूं अगर 10 लोग, सिर्फ 10 पढ़े लिखे लोग आगे आ जाए ना, पूरे 2-2.5 लाख लोग जुड़े हुए हैं, सिर्फ 10 पढ़े लिखे लोग सामने आ जाए ना तो ये प्रॉब्लम 10 दिन में सॉल्व हो जाए। लेकिन आगे आ रहे हैं जैसे इस जैसे अनपढ़ गंवार जो खुद लूटने की सोच रहे हैं लोगों को। 10 लोग आगे नहीं आ रहे पढ़े लिखे जो चीजों को समझ के उनके ऊपर काम कर सकें। सर बड़ा ही मतलब एक दुख का विषय है कि प्रॉब्लम छोटी सी है, हमने उसको बहुत बड़ी बना के पेश किया हुआ है। समझे जी? आपको तो उसका सरेंडर करना ही गलत लग गया। अरे वो चोर नहीं है इसलिए उसने सरेंडर कर दिया। भाग के क्या करता, कहां जाएगा भाग के? उनकी तरह से छुप के बैठा रहे, जो डायरेक्टर हैं वो छुप के बैठे हुए हैं। साइनिंग अथॉरिटी तो उन्हीं के पास है ना। जो चेक भी दिए थे पता नहीं किसके साइन किसके। अब देखो करणपाल ने साइन किए और ये साहब जाके बोल देते हैं कोर्ट में नहीं करणपाल ने साइन नहीं किए। अरे जब करणपाल ने साइन नहीं किए तो जज तो 1 मिनट में जमानत दे देगा उसको। 1.5 करोड़ रुपया लिया है इसने। हर चीज का मैं सबूत रखता हूं। मैंने इसकी 20 साल की जन्म पत्री निकलवा ली इस नालायक की। सर चीजों को ना थोड़ा गंभीरता से सोच के विचार के उसको एनालाइज करना चाहिए चीजों को। मैं अपने अपलाइन से बात करूंगा, काफी सारी चीजें आपने बताए थे, मैं उनसे भी एक बार बात करता हूँ अभी। नहीं आपको कुछ मेरी गलत बात लगी है तो बताओ, मैं क्लियर करता हूँ उसको। ऐसे थोड़ा ही है। मैं रोक देता, मैं ऐसे कुछ नहीं, आपने सही बताया और जो भी देखते हैं अभी तो। बट सर टू बी वेरी मच फ्रैंक, इट्स नॉट ए गुड हैबिट ऑफ योर्स कि आप सीधा किसी को ब्लेम करें। आपको प्लीज पहले किसी से भी हम्बली बात करके, हाय हेलो करके, एक रिलेशन डेवलप करके फिर आप कुछ भी पूछ सकते हैं सामने वाले से। जस्ट स्टार्ट किया और ब्लेम करना शुरू किया सर थोड़ा सा बुरा लगता है। प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी सर, प्लीज अपोलाइज फॉर दैट। मैं सॉरी बोल रहा हूँ उसके लिए। नहीं कोई नहीं सर, चलिए जो भी हुआ चलिए सर। थैंक यू जय हिंद। थैंक यू जी।